हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। ठीक है, चलिए आज जो रीडिंग का टॉपिक है कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे कोई भी है। ज़्यादातर लोग प्यार के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ कि जिनकी तरफ वो एक अननेसेसरी पुल महसूस करते हैं। ठीक है, वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है, चलिए देखते हैं। पहले मैं इस डेक से ना थोड़ी एनर्जी पिक करूंगी कि क्या आता है, कि वो इंसान क्या सोच रहा है आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो ओए होए कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये मैं ले ही नहीं सकती। एक कार्ड आया है सोलमेट का, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आया प्रेयर। डिस्क्राइब बाद में करूँगी, पहले निकाल लेती हूँ। और कोई कार्ड आना चाहता है, एक कार्ड और आके गिफ्ट। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जिनके लिए आप सोच रहे हैं, एक प्यार अनुभव करते हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है तो उस हिसाब से लें। चलिए, हमारे पास कार्ड आ गए हैं। ठीक है, ब्रैकेट में है फसाड। देखिए, हम्म हम्म देखिए, ये सारे कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि फिर आपको ये होता है ना कार्ड जो आए हैं। ये देखो, ये क्या है, प्रेयर। ये सबसे पहले आया था सोलमेट। ये है सेल्फ वर्थ। ओके, गिल्ट, विजडम, ट्रिकरी। देखिए, सबसे पहले जो है, पहले कार्ड आया है सोलमेट का। ठीक है, ये आपका एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आप जो है, आप अगर इस ध्यान से इस पिक्चर की तरफ देखें, इस इंसान की आंखें बंद है और इसकी जो एक सिक्स सेंस होती है ना, जो हमारी के जिसको कहते हैं कि यहाँ आत्मा का स्थान होता है, ये आंख खुली है। ये हमारी जो रूह का स्थान होता है, जैसे उर्दू में रूह बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्मा। ये आत्मा का स्थान होता है। ठीक है, ये वाली आंख खुली है। इधर आप देखें तो एक हाथ है, उसमें भी आंख खुली है। इधर देखें तो एक मुंह और है, उधर भी आंख खुली है। तो सोलमेट का मतलब, सोल मतलब हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारी रूह। तो ये इंसान रूह से आपको जो है, आपसे जुड़ा हुआ है, जो भी आपका पार्टनर है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, प्यार अनुभव कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रूह के रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे कंडीशनिंग नहीं होती। ठीक है, अब कईयों को तो एकदम से सामने वाला, जब ऐसा कोई सोल कनेक्शन सामने, तो आप नेचुरली आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो कईयों को तो एकदम सामने ही आता है वो इंसान, तो समझ आ जाता है कि इससे हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। यहाँ पे हो सकता है कि आपको पहले समझ आ गया कि इस इंसान से मेरा कोई रूह का रिश्ता है, जिसके लिए आप सोचते हैं। लेकिन जो ये आपका पार्टनर है, अब इसको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत कंसर्न फील कर रहा है। हाथ तो ये हटा सकता है पीछे, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी सोच,
अपनी जो इसके अंदर जो दिमाग है जिसमें आप 24 आवर्स चल रहे हैं, उसको नहीं वो कर पा रहा कंट्रोल। ठीक है जी। अपना हाथ, मतलब हाथ कहने का मतलब क्या है कि अपना हाथ तो छुड़ा सकता है आपसे, लेकिन आप जो इसके दिलो दिमाग, इसकी सोल में बसे हो, वहां से ये आपको नहीं निकाल पा रहा है जिसके लिए आप सोच रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप जो है, देखो ये आपकी सिचुएशन है। आपको खुद को ही नहीं पता था पहले कि आपके अंदर कितनी एफिशिएंसीज हैं, या फिर अगर आप खुद इसमें ही खुश रह सकती हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, ये चीज़ें आपको पता नहीं थी। तो हो सकता है आपकी अवेकनिंग हुई है, आप अपनी सेल्फ, जैसे कहते हैं ना सेल्फ वर्थ मतलब आपको खुद नहीं पता था कि आप यू आर लक्की वन, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है। तो अब आप अपनी सीट पे, मतलब अभी पूरी तरह से आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अभी भी आप उसको थोड़ा बहुत चेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अभी आप इस सीट पे पूरे बैठे नहीं हैं। अभी आपको अपनी सेल्फ वर्थ का नहीं पता। जिस दिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता लग जाएगी ना, आपको इस इंसान की बिल्कुल आपको कोई याद आना, कोई मतलब जैसे दुख होना, पास्ट को सोचना, आप कुछ नहीं सोचेंगे। आप अपने सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ, ऊपर चोटी चोटी की तरफ, एक सफलता के शिखर की तरफ जाएंगे और अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, अपनी सेल्फ की सीट पर। ठीक है। सेल्फ की सीट पर जो इंसान बैठ जाता है, इसका मतलब जो उसकी सिक्स सेंस है वो जागृत हो चुकी है। तो आप आपकी अवेकनिंग हुई है, मतलब हो गई है, होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट हो गई है। देखो ना, ये इंसान बिल्कुल सीट के पास ही है। अब ये इंसान आपके लिए प्रेयर मांग रहा है, दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में आपको मांग रहा है। क्योंकि अगर इस इंसान ने आपसे अपना दामन, अपना हाथ छुड़ा लिया है, नो कांटेक्ट में किसी ना किसी तरह से, लेकिन जो है प्रेयर कर रहा है, ये हो सकता है ये इंसान कोई आपके ऊपर कोई स्पेल मैजिक भी कर रहा हो। स्पेल मैजिक मतलब ये नहीं कि जैसे किसी ने कहा हो कि कैंडल जलाओ, उसको याद करो, उसका नाम बोलो, लाइक दैट। ठीक है। जैसे अब आप ध्यान देखो, यहाँ एक गिलास है और गिलास के अंदर जो है एक स्टिक है, और यहाँ पे 2 नींबू पड़े हैं। ठीक है। तो ये इंसान जो है, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा स्पेल या कुछ वो भी कर रहा हो। इन दिनों जो है आपको ज़्यादा इस इंसान की क्रेविंग हो रही है, आपकी सोच में चल रहा है ये इंसान। ठीक है ना। या फिर कुछ कुछ ऐसा जैसे मतलब इसको लगता है कि आप इसकी सोच में घुल गई हैं, मतलब आप इसके जो है चौबीसों घंटे आप इसके दिमाग में रहती हैं। अभी ये इंसान आपके लिए प्रेयर कर रहा है। मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तभी यहाँ गिल्ट का भी कार्ड आया। अब इसको अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है। आपके पार्टनर को हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो 24 घंटे अपने मुंह पे एक मुखोटा रखता है। ठीक है। एक मुखोटा पहने रहता है कि उसकी अंदर की जो रियल सेल्फ है वो किसी को दिख ना जाए। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे साथ ही ये ट्रिकरी का कार्ड भी आया है। ठीक है। तो ये किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं जिसको, चाहे वो अंदर से खुश है, चाहे वो अंदर से दुखी है, उसको अपने आप को कहाँ छुपाना है, कहाँ बताना है, उसको सब पता है। ठीक है। उस इंसान को सारी ट्रिक पता है कि कैसे जो है अपने आप को, उसने विजडम का भी कार्ड है, कैसे सोच समझ के कैसे जो है आपको मनाना है। ठीक है। लेकिन अब देखो, अब जो है जैसा कि सेल्फ वर्थ का कार्ड आया जो ये बताता है कि अब आपने अपनी वर्थ समझ ली है। अब आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको इस जो मंजिल तक जाने के लिए कि किसी का साथ ही हो। अब आपको समझ आ गई कि अगर मंजिल तक जाना है तो मैं अकेला भी जा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचूँगा। ठीक है। तो इस ये जो कार्ड है वो हमें दिखाता है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझ लिया है।
या आपने अपनी चेजिंग बंद कर दी है, तभी ये इंसान बहुत प्रेयर कर रहा है। हो सकता है कोई स्पेल मैजिक भी करवा रहा हो कि आप इसको मत भूलें, ठीक है? कभी ये नहीं हो सकता कि सभी केसेस में स्पेल मैजिक ही करा रहा हो, मतलब कुछ हो सकता है कि जैसे कुछ ऐसे ट्रिकरी जेस्चर, या आपको अपना इमोशंस शो कर देना, या किसी कोई ऐसा स्टेटस लगा देना, या आपको कोई ऐसा जैसे एक कोई मैसेज थॉट्स होते हैं जैसे कहीं, वो भेज देना, ठीक है? तो इस तरह से इन दिनों जो है ये इंसान कुछ इस टाइप का जो है आपकी तरफ जो है जेस्चर दिखाता हुआ आपको पता लगेगा, आपको ज़ाहिर होगा, ठीक है? देखिए, ये फसाड का कार्ड इसीलिए आया है कि ये इंसान जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो ही है, चाहे शी है, जो भी है, ये इंसान अपना असली चेहरा किसी को भी नहीं दिखाता। ठीक है जी? अब देखते हैं टैरो से क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जिनके लिए मेरे व्यूअर्स सोच लें करंटली वो इंसान उनके लिए क्या सोच रहा है, कोई एक्शन लेना चाहता है या देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान शायद आज से पहले या अब से पहले, अब करंट सिचुएशन से पहले खुद को ही सही समझता था और खुद की ही चलाता था। अब ये कार्ड रिवर्स आया है। अब पहले उसको लगता था मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना हसीन हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, या स्मार्ट हूँ, या हूँ लड़की हूँ, या जो भी हूँ, कि मुझे इसके जैसे पता नहीं कितनों की लाइन मेरे आगे लग जाएगी जब मैं जाऊँगा, ठीक है? लेकिन अब इस इंसान को जो है, इसने अपनी जो ईगो वाली साइड थी ना, जो ये अक्सर सारी दुनिया को दिखाता था, ठीक है? देखो इंसान ईगोइस्टिक होके, या एक रिजर्व रह के, या मुंह पे एक फसाड, ये एक मुखौटा किस लिए पहनता है? ताकि उसकी जो रियल सेल्फ है वो किसी को ना दिख जाए। अगर वो अंदर से बहुत डरपोक है तो सामने वाले को ना दिखे, या वो अंदर से बहुत इनसिक्योर है तो सामने वाला उसको भांप ना ले, ठीक है? उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। यही जो होती हैं, इसी वजह से ये इंसान जो है एक मुंह पे मुखौटा पहन के रहता था, ठीक है जी? किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील करें जो बहुत अच्छा काउंसलर है, जिसके पास एक, मतलब इस इंसान के पास एक इंटेलेक्चुअल पावर है, एक अथॉरिटी है। सच, ये इंसान दिमाग से काम लेता है, इसको आपको पैम्पर करना नहीं आता, और हो सकता है इसको पैम्पर करना नहीं आता, इसी वजह से ही आप इसकी लाइफ से आज जो है खफा हैं, या किसी ना किसी तरह से अलग हैं, ठीक है? या फिर नो कांटेक्ट में है, या फिर आप लोग मतलब एक सेल्फ वर्थ आ गई है आपको, वो इसी वजह से, ठीक है? क्योंकि आपको लगता था कि आप जस्टिस शो करें, आप ही प्यार करें, ये इंसान प्यार नहीं कर रहा, ये प्यार कर भी रहा होता ना तो भी आपको शो नहीं हो रहा था, ठीक है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है बर्डन को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान, जो ये इंसान है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, ये इसके पास करेज तो बहुत है, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है देखो, कई बार हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा सोच समझ के फूक फूक के पैर रखना, तो वो भी चीज़ें कई बार हमारे लिए ज़्यादा ही सिरदर्द बन जाती हैं। तो वही आपके पार्टनर या पार्टनरी जो भी है, शी है या ही है, उसका यही हाल है, ठीक है? लेकिन अब ये इंसान जो है काफ़ी प्रेयर्स कर रहा है, ठीक है? काफ़ी एक गिल्ट कॉन्शियस हुआ पड़ा है, इसको गिल्ट, अपनी गलती का एहसास है, खुद में गलतियां ढूंढ रहा है अब। तभी यहाँ पे देखो, जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, वॉन्ड्स का मतलब पैशन, वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का मतलब अकड़ू इंसान, चाहे किंग ऑफ वॉन्ड्स हो चाहे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, कि वो अपने जैसा किसी को नहीं समझता। अब ये कार्ड रिवर्स आया, इट मीन्स कि अब इसको गिल्ट हो रहा है कि खाली
मैं ही सही नहीं था, मेरा पार्टनर भी सही था, जब आप इसकी लाइफ से चले गए हो। ठीक है, चले गए हो या बोरिया बिस्तर बांध लिया है जाने के लिए। ठीक है जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये इंसान आपको रोक के रखना चाहता है, अब चाहता है कि आप मत जाओ। द वर्ड। ठीक है, अब आपको ये इंसान खोना नहीं चाहता। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये चला गया तो मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी जो खूबियाँ, जो नर्चर करने वाला, जो एक, जैसे कहते हैं ना, आपकी वो फेमिनिटी, इसको जो है, एक आप जो इसको एक अकम्प्लिशमेंट दिन का एहसास कराते थे। ठीक है, वो इसको अब जो है उस चीज़ को ये मिस कर रहा है। यहाँ पे ये आपके एक्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है निकल के कार्ड में, 7 ऑफ कप्स। इसको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आप अपनी रियल सेल्फ इसको नहीं दिखाते, अब आप इससे कुछ छुपा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, आप अपनी चलाते हैं अब। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये सोच रहा है कि आपके पास कहीं से वेल्थ आई है, आप बहुत साउंड हो गए हैं। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली चाहे वैसे भी साउंड हो गए हैं, मतलब उस तरह से भी अब आप इसको चेज़ नहीं करते। अब ये इंसान आपको, आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके साथ एक बिगिनिंग चाहता है, एक एक्शन लेना चाहता है, शादी का प्रपोज़ल देना चाहता है। अगर शादी नहीं, मतलब अगर कमिटमेंट देके ये आपको नहीं रोक सकता, तो ये आपको अपने इमोशंस की दुहाई, अपने अपने भाव भी, मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशंस हूँ, ये दिखा के रोक के रखना चाहता है, क्योंकि आप इस इंसान की डिज़ायर हैं, इच्छा है इसकी। ठीक है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, टेम्परेंस का कार्ड है, और पहले भी जो कार्ड आए हैं उनसे यही लग रहा है। ठीक है जी, ये इंसान आपको अपने इमोशंस दिखाएगा। अब नाइट ऑफ कप्स के साथ साथ नेक्स्ट कार्ड क्या आएगा? हाई प्रिस्टेस। देखिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप दोनों ही ना बड़े एक पारखी नज़र रखने वाले दिमागी इंसान हैं। आप भी, आपका पार्टनर भी। आप भी अब, आप में पहले वो चीज़ कम थी, अब आप में भी वही चीज़ आ गई है कि आप भी अब अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने लग पड़े हैं, और आपका पार्टनर भी, वो तो शुरू से ही ऐसा था। ठीक है ना, सीक्रेटिव, क्योंकि तभी यहाँ पे ये फसाड का चेहरा वो बदलने वाला कार्ड आया था कि ये हमेशा अपने मुंह पे मुखौटा पहनी रखता है। और अब जो है, अब ये आपको भी इसी एनर्जी में देख रहा है कि अब आप भी इसको पूरा सच नहीं बताते। ठीक है, अब आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं। ठीक है, अब आपने इसको वो बिटर स्वीट, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना बंद कर दिया है। इम्पार्शियलिटी। ओके जी। बैलेंस लाना चाहता है, टेम्परेंस का कार्ड है ये। ग्रोथ, ग्रोथ चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर नेक्स्ट एक्शन इसका होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन को छोड़ो, हम ये देखेंगे कि आपके इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन तो देखो, आपको रीच करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, तो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा। वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया, चाहे कॉल करे चाहे टेक्स्ट करे। अब हम ये देखेंगे, भगवान जी हमें बताइए कि जिस रिश्ते में भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिनसे प्यार करते हैं, चाहे वो उनका लव वन है, चाहे क्रश है, चाहे जो भी है, इस, चाहे हस्बैंड है, चाहे कुछ भी, ठीक है, जिससे भी उनका प्यार का एक अट्रैक्शन का एक रिश्ता है, इस रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है, भविष्य में या क्या होने वाला है, या भविष्य क्या हो सकता है, बताएं हमें। डिसिपेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ आ रही है आपके रिश्ते में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने, आप क्या चाहते हैं। ठीक है ना, अब इसकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, आपके पार्टनर की तरफ से। अब आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप ही अब वेट आपने बंद कर दी हो, आप जो है आपने न्यू बिगिनिंग कर ली हो, आप इसकी लाइफ से चले गए हो। अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम जो है अब जो है अकॉर्डिंग है इस रिश्ते के, ग्रोथ का टाइम है। अब आपका पार्टनर भी इस रिश्ते की ग्रोथ चाहता है, आप तो चाहते ही थी। ठीक है, बिटर स्वीट,
कुछ ऐसा करके आपको मनाना चाहता है, कुछ पैम्पर करना चाहता है, या आपको पैम्पर नहीं करेगा तो ग्रैटिट्यूड शो करेगा, ठीक है। परफेक्शन, खुद को सही साबित करेगा आपके आगे कि मैं तो बिल्कुल 100% जो है सही था, ठीक है जी। तो ये है आप लोगों की, जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आज मैंने ना 1 हफ्ते बाद सिर धोया अपना, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी कुछ करा के आई हूं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराया, बस सिर धोया है, सिर धुलवाया है। कलर लगवाना था लेकिन दिल ही नहीं किया मेरा कलर लगाने का। बस सिर धोया है, ऑफिस से आई थी और बालों को बस ड्रायर किया तो ऐसे हो गए। चलिए ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेल्फ, आप वो तो आप शुरू ही कर दिया आपने, तभी यहाँ सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है। तो खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, डेली ये अफर्मेशन करें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है। ताकि जो भी जुड़ा इस क्या मैं तो कहती हूँ, जो भी मुझसे जुड़ा है, इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट, ठीक है, वो इंसान के जीवन में दुख चाहे आए लेकिन वो ना है, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, सुख आए तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं चाहती हूँ मुझे फॉलो करने वाले लोग भी ऐसे हों कि अगर दुख आए तो वो ज़्यादा फड़फड़ाएं ना, और अगर सुख आए तो ज़्यादा लोगों को उछल उछल के ना दिखाएं, देखो जी हम तुम हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।